आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के गैर हिंदुओं को जोड़ने की पहल के सुझाव के बाद बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का फोकस सूफी मुसलमानों पर है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा को इस मुहिम की जिम्मेदारी दी गई है। इस अभियान के तहत बीजेपी के नेता हर जिले में मजारों और दरगाहों पर सूफी समाज के बीच जाएंगे और मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान बनाया है। मिशन 2024 को लेकर मुस्लिम समाज में बीजेपी के आउटरीच कार्यक्रम के तहत पार्टी की अल्पसंख्यक मोर्चा सूफी संवाद महाअभियान का आयोजन करने जा रही है। बीजेपी की कोशिश है कि पार्टी की पैठ मुस्लिम समाज के बीच सूफी संतों के माध्यम से मजबूत हो। दरअसल सूफी दरगाहों और खामखाना में सभी धर्म और समुदाय के लोग आते हैं और इनका मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास है। और पीएम मोदी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र सरकार भी सबका साथ सबका विकास के मंत्र से ही काम कर रही है। इसी कड़ी में लगभग 150 सूफी समाज के प्रतिनिधि सूफी संवाद महाअभियान में शिरकत करेंगे। जब हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं और देश के अंदर राष्ट्रवाद की बात करते हैं और सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो अपने आप एक सूफिज्म विचारधारा जिसने देश के ताने बाने को एक क्या प्यार और मोहब्बत को बढ़ावा दिया, वतन से मोहब्बत की और यहीं आए और यहीं आकर बस गए, लोगों को जोड़ने का काम किया। तो ऐसी विचारधारा के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा तमाम दरगाहों पर जाकर सज्जादा नशीन और जो सूफिज्म विचारधारा के मानने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करेगा, उनको मोदी जी के बारे में बताएगा। मोदी जी ने हमेशा सूफिज्म को कहा है कि वतन से मोहब्बत और भाईचारा बढ़ाने के लिए एकमात्र सूफिज्म विचारधारा है जिसको आगे बढ़ा करके हम आतंकवाद पर चोट कर सकते हैं, कट्टरवाद को खत्म कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 बड़े सूफियों के दरगाह और खानखाने हैं, जिसमें से प्रत्येक पर समाज के विभिन्न वर्ग के लगभग 10,000 लोग आते हैं। पार्टी की कोशिश है कि इन दरगाहों के जरिए इन लोगों तक मोदी सरकार और योगी सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जा सके और उन्हें बीजेपी की ओर आकर्षित किया जाए। भारत यूं तो दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जब यहाँ वोट देने की बारी आती है तो धर्म और जाति की सियासत डेमोक्रेसी के सिर चढ़कर बैठ जाती है। और इस सियासत का असली जंगी मैदान है यूपी। यहाँ हर कोई आपके नाम की टाइटल पूछ और कभी कभी तो सिर्फ नाम से ही आपकी धार्मिक पहचान जानकर ये बता देगा कि आप किसके वोटर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से धर्म और जाति की सियासत तेज हो गई है। यूपी में मुसलमानों को बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुट गई है। खुद पीएम मोदी कई बार पार्टी कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं कि वो वोट बैंक की चिंता किए बगैर समाज के सभी वर्गों तक जाएं और उनके साथ संवाद करें। पीएम मोदी ने पार्टी वर्कर्स को सलाह दे रखी है कि उनकी सरकार की ओर से जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके बारे में समाज के हर वर्ग में जागरूकता लानी जरूरी है। बस उसी आधार पर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने सूफी संवाद महाअभियान लॉन्च किया है। अब पूरे साल भर अल्पसंख्यकों के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आप ये समझिए कि आखिरकार मुस्लिमों को साधने का ये मेगा प्लान है क्या। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर। दरअसल जो प्लान तैयार किया गया है, मोदी सरकार की उपलब्धियों को देश भर के मुसलमानों तक पहुंचाना लक्ष्य है। यूसीसी के सभी पहलुओं की जानकारी देना, इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली लोगों को जोड़ने पर जोर। दरगाहों में जाकर कव्वाली सुनेंगे बीजेपी नेता। मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए सूफी संवाद की तैयारी हो रही है। सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्लान है जो तैयार किया गया है। यूपी में मुस्लिमों की सियासी ताकत क्या है, अब आप ये भी समझिए। उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ 84 लाख मुस्लिम हैं। यूपी की करीब 19% आबादी मुस्लिम है।
9 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। मेरठ, सदर, रामपुर सदर, संभल सीट पर मुस्लिमों का दबदबा है। इसके अलावा मुरादाबाद ग्रामीण, कुंदरकी, अमरोहा नगर सीट पर भी दबदबा है। धौलाना, बेहट, सहारनपुर देहात सीट पर भी दबदबा है। 70 विधानसभा सीट पर 20% से 30% मुस्लिम मतदाता हैं। 43 विधानसभा सीट पर 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। 36 सीट पर अपने दम पर जीत सकते हैं मुस्लिम कैंडिडेट। 107 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम हार जीत तय करते हैं। तो इस तरह का ये पूरा का पूरा मुस्लिमों का सियासी गणित है उत्तर प्रदेश के अंदर।